हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। कौन सा टॉपिक है? उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। कौन से? उत्तर भारत के। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जौनपुर नगर निम्नलिखित में से स्मृति में स्थापित किया गया था। यानी कि जो जौनपुर नगर है वो किसने किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो गाइस ये मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बनाया गया था। किसकी स्मृति में? मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। क्या की थी? जौनपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जो जौनपुर नगर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और किसकी याद में की थी? तो वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। तो मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक के कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह के चचेरे भाई थे। कौन थे? चचेरे भाई। उनकी याद में उन्होंने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। क्या की थी? जौनपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? यानी कि इनमें से ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिससे सरकी सुल्तानों ने पूर्व का सिराज कहा था? क्या कहा था? पूर्व का सिराज। तो वो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं जौनपुर को। किसे कहते हैं? जौनपुर को। जौनपुर को पूर्व का सिराज की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? भारत का सिराज या पूर्व का सिराज? क्या? भारत का सिराज या पूरब का सिराज। तो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं जौनपुर को। किसे कहते हैं? जौनपुर को। और जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है गाइस, और किसकी याद में की थी? तो वो की थी अपने भाई, ओहो गड़बड़ हो गई, इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और किसकी याद में की थी? तो वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जो जौनपुर राज्य था उसका अंतिम शासक कौन था? तो उसका अंतिम शासक था हुसैन शाह। कौन थे? हुसैन शाह। कौन थे? हुसैन शाह। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है कश्मीर शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा शासक है जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था? तो वो कौन है? तो वो हैं जुनैन आवेदीन। कौन है? जुनैन आवेदीन, जिसे को क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में जैन उल भी कहते थे। क्या कहते थे? जैन उल भी कहते थे, यानी कि जैनुअल आवेदीन। कौन? जैनुअल आवेदीन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? इनमें से ऐसे कौन से शासक हैं जिसने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो वो थे जैन उल आवेदीन। कौन थे? जैन उल आवेदीन। जैन उल आवेदीन ने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद किसी और ने समाप्त किया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आवेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में शामिल है। जो कि जैन उल आवेदीन थे, उन्होंने जो कश्मीर की जामा मस्जिद बनाई है उसमें क्या क्या विशेषताएं थी? तो उसमें वो जो फारसी शैली थी या बौद्ध पगोडाओं की समानताएं थी। तो इनमें ये सभी, यानी कि जो उसमें ये तीनों विशेषताएं थी। किसमें? जामा मस्जिद में। कहाँ की जामा मस्जिद में? तो कश्मीर की जामा मस्जिद में। और कश्मीर की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी जैन उल आवेदीन ने। किसने बनवाई थी? जैन उल आवेदीन ने। और उस मस्जिद में क्या क्या विशेषताएं थी? तो वो बुर्ज हम भी के तरीके की थी और फारसी शैली में बनी हुई थी और बौद्धों से संबंधित थी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? ऐसा कौन सा विद्वान है जो कुंभा के दरबार में नहीं था? तो वो थे मुनि जिन विजय सूरी। कौन थे? मुनि जिन विजय सूरी, जो कि कुंभा के राज दरबार में नहीं थे। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें हमें देखना है कौन से शासक और राज्य। ठीक है गाइस, फिर पहला है राणा हमीर सिंह। तो राणा हमीर सिंह मेवाड़ राज्य के थे। राणा चुंडा, तो वो थे मारवाड़ी थे। और मलिक राजा फरूकी, ये थे घाना देश के। मलिक सरवार ख्वाजा जहां, ये मालवा के नहीं बल्कि ये थे जौनपुर के। कहाँ के थे? जौनपुर के। ठीक है गाइस, कहाँ के थे? जौनपुर के। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है गाइस, तो ये इधर की साइड मध्यकालीन भारतीय राज्य हैं और इस साइड पर वर्तमान क्षेत्र हैं। ठीक है गाइस, कौन सा राज्य अभी वर्तमान में किस जगह पर है। ठीक है गाइस, हमें ये बताना है। तो जो चंपक है वो मध्य भारत में, तो ये गलत है। दुर्ग जम्मू में, ये तो सही है। दुर्ग जो है वो जम्मू से संबंधित है, लेकिन कुलूत मालाबार से, ये भी गलत है, क्योंकि जो चंपक और कुलूत है ये हमारे क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? हिमाचल से। ठीक है गाइस, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्या होगा? केवल 2। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है बहमनी राज्य की स्थापना की थी। जो बहमनी राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने। किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने। किस राज्य की? बहमनी राज्य की। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? जो बहमनी राज्य है उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक गाइस कौन था? तो उसका संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। कौन था? अलाउद्दीन हसन। ठीक है गाइस, और जो अलाउद्दीन हसन थे उन्होंने 1347 कब 1347 में क्या कहते हैं बहमनी राज्य पर अपना सिंहासन आरूढ़ हुए थे। क्या किए थे? सिंहासन पर बैठे थे। कब बैठे थे? 1347 में। और कैसे? अलाउद्दीन हसन के नाम से क्या कहते हैं अपने 1347 में बहमनी राज्य पर उन्होंने शासन स्टार्ट किया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1347 में। कब हुई थी? 1347 में। और किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने। किसने? अलाउद्दीन हसन ने 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? यानी कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो थी गुलबर्गा। कौन थी? गुलबर्गा। और बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन हसन ने। किसने? अलाउद्दीन हसन ने। ठीक है गाइस, और कब की थी? तो वो की थी 1347 में। कब की थी? 1347 में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? जो यानी कि बहमनी का दक्षिण राज्य में क्या कहते हैं वहाँ का संस्थापक कौन था? तो वहाँ का संस्थापक था हसन गंगू। कौन था? हसन गंगू। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। यानी कि बहमनी राज्य कब स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था 14वीं सदी में। कब? 14वीं सदी में। कब? डेट क्या थी? 1347। तो ये कौन सी सदी हो गई? तो ये हो गई 14वीं सदी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेल करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दें। यानी कि हमें इन्हें आपस में मैच करना है। ठीक है गाइस, आदिल शाही, तो आदिल शाही किससे संबंधित है? तो वो हैं बीजापुर से। किससे? बीजापुर से। तो दो किस में है? तो दो में है। फिर एक कुतुब शाही संबंधित है गोलकुंडा से। कहाँ से? गोलकुंडा से। तो तीसरा किसमें? दोनों में है। फिर है निजाम शाही, तो निजाम शाही संबंधित है अहमदनगर से। और सरकी शाही है जौनपुर से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2314। कौन सा हो जाएगा? 2314। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इनमें से ऐसा कौन है जिसे धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसे मुस्लिम की जो प्रजा थी उसे क्या कहते थे? जगत गुरु कहते थे। तो वो थे इब्राहिम आदिल शाह। कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह को उनकी जो मुस्लिम जनता थी वो उन्हें जगत गुरु कहते थे, क्योंकि जो इब्राहिम आदिल शाह थे वो क्या कहते? विद्या के प्रेमी एवं विद्या के संरक्षक थे। क्या थे? विद्या के प्रेमी एवं संरक्षक थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरोज नामक पुस्तक के लेखक थे? यानी कि किताबे नौरोज किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। किसने लिखी थी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताबे नौरोज लिखी थी। क्वेश्चन आ जाता है कि इब्राहिम आदिल शाह की कौन सी कृति है? तो वो है किताबे नौरोज। क्या थी? किताबे नौरोज। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? यानी कि जो अहमदनगर था उसका जो निजाम शाही वंश था उसका अंत कैसे? पहला ऑप्शन है अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया, या मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया था और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी थी, या फतेह खान ने निजाम उल मुल्क की राजगद्दी छीन ली, या 1331 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ तथा संपूर्ण राज्य परिवार मुगल के द्वारा मार दिया गया। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है उसे इंगित करें। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो सही नहीं मेल खाता उसे हमें देखना है। तो बाज बहादुर किससे संबंधित है? तो वो मालवा से संबंधित थे, ये भी सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा से, ये भी सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह ये गुजरात से संबंधित थे। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, नहीं वो अहमदनगर से नहीं, वो बीजापुर से संबंधित थे। किससे? बीजापुर से। ठीक है गाइस, किससे? बीजापुर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी
क्या हो जाएगा, डी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। जो कि गोलकुंडा है उसे वर्तमान में क्या कहते हैं, तो उसे वर्तमान में कहते हैं हैदराबाद। क्या कहते हैं, हैदराबाद। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही है। तो कार्तिकीय देवगिरी ये गलत है हमारा, और होयसाल द्वार समुद्र ये सही है, यादव वारंगल ये गलत है, पांडे मादुरा ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा गाइस, बी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। यानी कि जो द्वार समुद्र है वो किसकी राजधानी थी, तो वो थी हौसल की राजधानी थी, हौसल वंश की राजधानी थी। किसकी, द्वार समुद्र। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है सूची 1 को और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। इसमें हमें ये राजवंश दिए हैं, इधर राजधानी दी है। ठीक है गाइस, यानी हमें आपस में मिलाना है कौन से राजवंश की कौन सी राजधानी थी। तो पल्लव की कौन सी राजधानी थी, पल्लव। तो पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, तो पल्लव वंश की राजधानी थी कराची। कौन सी थी, कराची। और पांड्य राजवंश की, तो पांड्य राजवंश की थी देवगिरी। क्या थी, नहीं, पांड्य राजवंश की थी मथुरा। कौन सी थी, मथुरा। क्या थी, मथुरा। ठीक है गाइस, मथुरा है। और यादव वंश की थी वारंगल। क्या थी, वारंगल। और काकतीय की देवगिरी। कौन सी, देवगिरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2341, 2341। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्या होगा, बी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है होयसाल स्मारक पाए जाते हैं, यानी कि होयसाल माउंटेन मैन्यूमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो होयसाल मैन्यूमेंट्स पाए जाते हैं बेलेविड और बेलूर में। कहाँ, हेलेविड और बेलूर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गाइस बी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है। यानी कि जो द्वार समुद्र था उसका वर्तमान नाम क्या है, तो उसका वर्तमान नाम है हेलेविड। क्या है, हेलेविड। हेलेविड किसका वर्तमान नाम है, तो द्वार समुद्र का। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी, तो वो थी हेयसेलों की। हेयसेलों की राजधानी क्या थी, तो वो थी द्वार समुद्र। ठीक है गाइस, तो इसे हम किसी भी तोड़ मरोड़ के कैसे भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुम्बद है जो संसार के विशालतम गुम्बदों में से एक है। यानी कि कौन सी स्मारक है जिसमें वह गुम्बद है जो संसार का विशालतम गुम्बदों में से एक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका हो जाएगा गोल गुम्बद, जो कि बीजापुर में। कहाँ पर है, बीजापुर में। कौन सा, गोल गुम्बद। ठीक है, जिसे गोलकुंडा भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर की चयन कीजिए। यानी कि हमें इनमें मिलाना है। ठीक है गाइस, तो हमारा इसका दोहरा गुम्बद। तो दोहरा गुम्बद कहाँ पर है, तो वो है सिकंदर लोदी द्वारा बनवाया गया था। अष्टभुज मकबरा किसने बनाया था, तो अष्टभुज मकबरा शेर शाह सूरी ने बनवाया था। सत्य मेहराबीन मकबरा किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था बलबन ने। और गोल गुम्बद किसने बनवाया, तो वो बनवाया है मोहम्मद आदिल शाह ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गाइस बी। क्या होगा, बी, 4132। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट, मांडू में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, किस शासक ने करवाया था। तो गाइस इसमें हमारा ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मांडू में जंतर मंतर नहीं बल्कि जहाज महल है। कौन सा है, जहाज महल। ठीक है गाइस, कहाँ पर, मांडू में जहाज महल। ठीक है गाइस, तो हमारा ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है गाइस, क्योंकि जंतर मंतर मांडू में नहीं है, मांडू में क्या है, जहाज महल, जो कि किसने बनवाया था, गयासुद्दीन खिजली ने। किसने, गयासुद्दीन खिजली ने। किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था गयासुद्दीन खिजली ने। ठीक है गाइस, तो हमें केवल इतना याद रखना है कि मांडू में जंतर मंतर नहीं था, मांडू में था जहाज महल। क्या था, जहाज महल। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जहाज महल कहाँ पर था, तो वो था मांडू में। और किसने इसे बनवाया था, तो वो बनवाया था गयासुद्दीन खिजली ने। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था। यानी कि अब तो ये इसमें हमारा क्लियर है आंसर कि मांडू में जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था। तो मांडू में क्या था, जहाज महल था। जहाज महल का निर्माण किसने कराया था, तो वो कराया था सुल्तान गयासुद्दीन खिजली। कौन, खिजली नहीं होता है गाइस, खिलजी होता है। क्या होता है, खिलजी। मैं भी गलत ही बोल रही हूँ, खिलजी।
ठीक है गाइस, किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है गुजरी महल किसने बनवाया था? यानी कि गुजरी महल किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था मानसिंह ने। किसने? राजा मानसिंह तोमर ने। कब बनवाया था? तो ये बनवाया था 1510 में। कब बनवाया था? 1510 में। किसने बनवाया था? तो वो मानसिंह ने। क्या बनवाया था? गुजरी महल। ठीक है गाइस, अगर आ जाता है कि गुजरी महल किस सन में बनवाया गया था, तो वो बनवाया गया था 1510 में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि हमें इनमें से देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। 3 दरवाजा वाला कहाँ बना है? तो वो अहमदनगर में, ये सही है। दाखिला दरवाजा कहाँ है? तो वो गोंड में है, ये भी सही है। लाल दरवाजा मंदिर कहाँ है? ये जौनपुर में, ये भी सही है। अदीना मस्जिद मांडू में, तो ये गलत है। मांडू में तो जहाज महल है और अदीना मस्जिद है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है दक्षिण भारत के पहलीगार कौन थे? यानी कि जो दक्षिण भारत है उस भारत के पहलीगार कौन थे? तो वो थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, तो गाइस हमारा ये वाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा अगली वीडियो में टॉपिक होगा भक्ति और सूफी आंदोलन। क्या होगा? भक्ति और सूफी आंदोलन। ठीक है गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।